हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में भी आप सूट की कटिंग सीखेंगे। ज़्यादातर ये इस टाइप के सूट आ रहे हैं, देखिए इस टाइप के, जिनकी चौड़ाई 27.5 या 28 इंच चौड़ाई होती है। जहाँ पे नॉर्मल चौड़ाई होती है 21 दूना 42, यानी 42 इंच का जो पना होता है नॉर्मल कपड़े का, पहले वो कपड़े आया करते थे। लेकिन कुछ वर्षों से ये इस तरह इस टाइप के कपड़े आ रहे हैं, जिनकी चौड़ाई तो कम दी रहती है और लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हमें थोड़ा मेथड चेंज करना पड़ता है। और जिनको पहले से आदत नहीं है इस टाइप के सूट कटिंग करने की, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जिनको नहीं पता कि कौन सा पोर्शन कहाँ से लेना है, तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये फ्रंट है, ये बैक होती है यहाँ पे, ये यहाँ पे बाजू का दिया रहता है, और ये आगे ये होता है पैंट या प्लाजो या सलवार। और ये देख लेते हैं कितना होता है। तो ये रहता है लगभग, ये देखिए 3 मीटर, ये 1.5 मीटर का इंची टेप है। और उससे आगे नापते हैं 3.40, ये 20 सेंटीमीटर, 20 दूना 40, 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर, यानी 3.5 से 10 सेंटीमीटर कम सिर्फ सलवार का कपड़ा होता है। ठीक है, लेकिन चौड़ाई इसकी देखिए बहुत कम चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई है दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए 28 इंच की चौड़ाई है इसकी, ये देख सकते हैं 28 इंच चौड़ाई। तो इसमें अगर सलवार बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे, यानी कटिंग कैसे करेंगे, और हैवी साइज का पैंट या प्लाजो बनाना पड़े तो किस टाइप से एवरेज लेना है। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सीखने वालों को, जो बिगनर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा कटिंग की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैं लगातार इस टाइप के सूटों के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। काफ़ी सारे वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो ये ज़्यादातर बुकिंग हो रहे हैं बुटीक में। काफ़ी सारे सूट मेरे पास बुकिंग होते हैं बुटीक में। तो इस वीडियो में आप डिटेल से सीखेंगे कि इसकी कटिंग और एवरेज कैसे लेना है। तो चलिए सीखते हैं कटिंग। तो सबसे पहले इसके पल्ले अलग अलग कर लेते हैं, फ्रंट बैक बाजू, और नीचे प्लाजो या सलवार का जो कपड़ा होता है उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए बॉर्डर है ऊपर से लगाया गया है, इसको हमने उतार के अलग से ही स्टिच करना पड़ेगा। ठीक है, एक बॉर्डर होता है कि कपड़े में ही प्रिंट होता है, उसका दूसरा फार्मूला होता है, लेकिन ये अलग से लगाया हुआ है तो इसको अलग से ही हम दोबारा लगाएंगे। क्योंकि बटन देखिए आड़े टेढ़े भी लगे हुए हैं, इनको सही करके लगाएंगे दोबारा। तो सबसे पहले हम इस बॉर्डर को उतार लेते हैं।
तो देखिए हमने ये बॉर्डर अलग कर लिया है यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले नाप जान लेते हैं कि नाप कितना है इसका। देखिए लंबाई है 41 इंच और लूजिंग डाल के देखिए ब्रेस्ट 38 इंच, कमर 34 इंच, हिप 40 इंच, बाजू की लंबाई 19 इंच, मोहरी 9.5 इंच, आर्म होल 16 इंच, फ्रंट का गला 7.5 इंच और ये बैन पट्टी वाला यानी कॉलर वाला बनेगा। तो ये 3 जगह मैंने लूजिंग दी है। ब्रेस्ट में दी है 2.5 इंच की, कमर में दी है 2 इंच की, हिप में दी है 2 इंच की। मैं हमेशा यही मेथड रखता हूँ। 2.5 इंच चेस्ट में देता हूँ, कमर और हिप में 2-2 इंच की लूजिंग देता हूँ। ये मेरा नाप लेने का एक तरीका है और लूजिंग डालने का। ठीक है। बाकी कोई कस्टमर बोलता है कि थोड़ा लूज और चाहिए तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ लूजिंग। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, हमारे कटिंग मेथड के ऊपर डिपेंड है, किस तरह से हम बुकिंग करते हैं, कैसे नाप लेते हैं। तो एक तरीका बन जाता है हमारा अपना निजी। आप अगर अपने तरीके से करेंगे तो आपका अपना तरीका बन जाएगा कि आपका नाप लेने का तरीका क्या है। तो ये था नाप। अब आती है पैंट की बारी। पैंट की लंबाई है 35, कमर है 32.5 और मुहरी है 12 इंच। पैंट का मैं सिर्फ 3 नाप लेता हूं, कभी कभी मैं थाई या घुटना भी नाप लेता हूं आइडिया के लिए, नहीं तो मैं इससे ही कटिंग कर देता हूं। ठीक है। तो चलिए इसको रख देते हैं और इसको लंबाई के हिसाब से हम कट कर लेते हैं। तो यहां से चलिए हम यहां से ही कट करेंगे इसको। तो ये फ्रंट अलग कर लिया हमने। अब आती है बैक। तो ये बैक होती है, ये देखिए ये लाइन दी गई है, यहां से ये बैक का बॉर्डर है, इसको यहां से कट करेंगे। ये बैक हो गई। ये हो गई बाजू। बाजू के 2 बॉर्डर दिए गए हैं यहाँ पे। इनका थोड़ा सा तरीका कभी कभी चेंज रहता है, कभी 1 बॉर्डर दे देते हैं, कभी 2 बॉर्डर। तो हमारी बाजू 19 इंच है, तो देखते हैं इस तरह से करके हम इसमें ले पाएंगे या नहीं। तो ये कम पड़ रहा है, यहाँ से 18.5 ही आ रहा है। चलिए जब कटिंग करेंगे तब देखते हैं कैसे लेना है। तो ये बाजू का हो गया। फ्रंट बैक बाजू का ये हो गया देखिए। और बाकी का जो बचा है इसमें बनेगी पैंट। ये पैंट के लिए है। 3:40 ये कपड़ा है। चलिए इसको रख देते हैं अभी, पहले हम सूट की कटिंग करेंगे। इसको रख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको ये चिट वगैरह उतार लेते हैं नीचे। बॉर्डर की जो क्रीज है उसको हम बराबर मिलाएंगे। बॉर्डर की जो लाइन है ये देखिए ऊपर नीचे की बिल्कुल बराबर नहीं, बराबर करेंगे।
यहाँ पे प्रेस से क्रीज बना लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने क्रीज बना ली है फोल्ड करके। अब बैक को भी फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये फ्रंट इसके ऊपर दोनों किनारियां मिला के ये सबसे पहले यहां पे हमने निशान लगाना है। उसके बाद लेंथ है 41 इंच। तो बैक कंधी पीछे से बढ़वा रहेगी तो हम 41 पे ही यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। तो ये 41 पे हमने निशान लगाया। दूसरा निशान हम आर्म होल का 6.5 पे लगाते हैं। जब कॉलर वाला होता है तो ये लगभग 7 पे आ जाता है, तो 7 पे लगाया। ये 14 इंच पे कमर का, 21 इंच पे हिप का। अब इनको सीधे निशान कर लेने होते हैं। सबसे पहले तीरा आता है 14.5 हमने तैयार देना है शोल्डर, तो हम 15.5 पे कटिंग करेंगे। तो 15.5 का आधा कितना हुआ, 7.25 इंच। 7.25 पे निशान लगाया। यहाँ पे थोड़ा कम कर लेते हैं, आधा इंच, 7.25। उसके बाद ब्रेस्ट नापेंगे 38 इंच। 38 का चौथाई कर लेना है या जितना भी आपका नाप आए। 9.5 इंच आया। कमर 34 तो 8.5 आया। हिप 40 का चौथाई 10। अगर स्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ भी 10 ही रख लेंगे। थोड़ा सा बढ़ा के रखना है पल्ला तो 10.25 कर लेंगे। ठीक है। पैंट प्लाजो के साथ ज्यादातर स्ट्रेट चलता है, तो ये निशान हम पहले सीधा करेंगे और यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चाहे तो हम ये भी निशान दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सेप पट्टी से सेप डालते हैं। ये निशान सीधा करके हम यहाँ पे गोलाई डाल देते हैं। आर्म होल 16 इंच है, तो ये हम बैठा कॉलर बनाएंगे तो 3.5 इंच यहाँ से ब्रॉड रखेंगे और यहाँ से लगभग 0.25 इंच कंधी डाउन करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से ऐसे इसको नापेंगे तो ये हमारा आर्म होल लगभग 16 इंच आ जाएगा सही, क्योंकि कंधी भी बढ़वाएगी। तो ये देखिए, तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रंट का पल्ला मैं उठा रहा हूं। सबसे पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको अलग किया।
ये बैक पोर्शन की जो बढ़त होती है, कंधी 1 इंच बढ़वा, यहां से यहां तक सीधा, और यहां से हम डाउन करेंगे ठीक इसी पोजीशन में। तो ये डाउन किया, ये देखिए यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे ये कुटके लगाने हैं ताकि बॉर्डर सब बराबर रहे। चलिए प्रिंट तो है ही है, इसको प्रिंट से यहाँ से फोल्ड कर देंगे। हिप का जो कुटका है वो लगाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये कुटका लगाया ब्रॉडनेस का, और ये यहाँ से बैक गला जितनी हमने बढ़वा कट की है उतना ही हम यहाँ से ये ऐसे कट कर दिया करते हैं कुटका बीच का। तो ये देखिए कंधी इस तरह से बढ़वा आती है कॉलर वाले या बैन पट्टी वाले गलों में। तो ये सूट कट चुका है, ये बाजू है, तो बाजू की लंबाई है 19 इंच। सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, तो ऐसे में कई बार ये ऐसे में आ जाता है इस तरह से, तो यहां पे 16.5 ही इंच आएगी अगर हम इस तरह से लें, और हमें चाहिए 19 इंच। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे खोल के इस तरह से लेनी पड़ती है बाजू। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें हमें ज्वाइंट देना पड़ेगा। अगर हम लंबाई पूरी लेंगे 19 इंच की तो इसमें हमें ज्वाइंट देना पड़ेगा, क्योंकि आर्म होल नहीं आ पाएगा पूरा। आर्म होल ये देखिए, अगर आर्म होल होता 14 इंच तो 14 तो लगभग आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ 16 इंच, तो थोड़ा हमें नीचे जोड़ देना ही पड़ेगा। तो ज्वाइंट कैसे देते हैं, सबसे पहले इसको सेट करते हैं इस तरह से। बॉर्डर को मिला लेते हैं। ऐसे ये बॉर्डर भी आड़े टेढ़े होते हैं यहाँ पे। देखिए अगर मैं यहाँ पे मिला रहा हूं तो देखिए ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ ये देखिए टेढ़ा। तो कई बार इसको बॉर्डर को अलग कट करके लगाना पड़ता है हमें। और अगर देखिए मैं किनारी से किनारी मिला रहा हूं
तो ये देख सकते हैं कहाँ जा रहा है, ये इसमें लगभग 0.25 इंच का फर्क पड़ रहा है। चलो इस तरफ वाला मैं देखता हूँ, अगर ये सही आ जाए तो। ये थोड़े आड़े टेढ़े बॉर्डर आते हैं कई बार, तो इनको थोड़ा सेटिंग करना भी हमारा ही काम है। ये ठीक है लगभग। अब हम आर्म होल के अकॉर्डिंग इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे, और फिर इस तरह करके देखेंगे कि हमारा आर्म होल आ रहा है या नहीं। तो ये इस टाइप से हमने लेना होता है। मूरी हमारी 9.5 इंच, तो ये लगभग ठीक आ रहा है। ये बॉर्डर भी ठीक ठाक ही है, बराबर है। खींच खांच के हमने थोड़ा सा ये कर दिया सेटिंग इसकी, यानी नीचे की साइड हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाजू की लंबाई कितनी है? 19 इंच। आगे तो ये मोड़ने का मार्जिन है ही है इसमें, तो 19.5 पे हम निशान लगाएंगे और हम इस टाइप से कटिंग करेंगे। देखिए ये हम रफली कटिंग करेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है ये यहां पे हम ऐसे मिला देंगे 1 इंच ऊपर चढ़ा के, क्योंकि हमें तो ज्वाइंट देना है इसमें। तो ये 1 इंच ऊपर चढ़ाया, क्योंकि ज्वाइंट लगने के बाद 1 इंच चाहिए होगा, आधा इंच इधर से आधा उधर से, तो 1 इंच ऊपर चढ़ा के रखना है और ऐसे फिर से मिला देना है। ठीक है, अब हमने आर्म होल को नापना है 16 इंच, 16 का आधा 8। तो ये देखिए जैसे सीधा है तो यहां से लगभग हमारा 3.5 इंच जाता है, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, यहां से 3.5 लेना होता है। और ऐसे में फिर आर्म होल की गोलाई नापनी है 8 इंच, या जितना भी आर्म होल हो। 9.5 इंच मूरी है, तो 4.25 इंच पे ये निशान लगाया, और उसके बाद हम शेप डाल लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा, सबसे पहले हम देखिए इसको कट कर लेते हैं अलग से। ये देखिए, अब हम आर्म होल फाइनल ये कट करेंगे। तो ये बाहर वाली शेप है, अंदर की शेप देखिए यहां से यहां तक 1.5 इंच छोड़ के नीचे ये फ्रंट वाली गहराई हम ऐसे डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुटका लगाएंगे, तो ये देखिए हमारी बाजू ये कट हो चुकी है। ये ज्वाइंट आया है, ज्वाइंट को सिल के हम इस पे प्रेस करेंगे और इसको चीर देंगे। चीर के बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ज्वाइंट लगा है या नहीं लगा है। तो ये एक टेक्निक है। तो ये देखिए बाजू भी हमारी कट हो चुकी है, तो यानी पूरा सूट हमारा कटिंग हो चुका है। ये हमारे पास कपड़ा बचा है, इसमें से कॉलर वगैरह, गला वगैरह बन जाएगा। अब कट करते हैं पैंट।
ये बॉर्डर बॉर्डर भी इसमें रख देते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है और नीचे है बॉर्डर। तो सीधी साइड को हम अंदर कर लेते हैं और फिर देखते हैं किस टाइप से इसकी कटिंग करनी है। पहले थोड़ा आइडिया लगाना होता है हमें। 32 इंच का हमारे 32.5, 8 इंच एक सूत, 1 इंच मार्जिन, 1.5 इंच प्लेट का और 2 इंच आगे। तो यानी ये फ्रंट से तो आ जाएगा और बैक पोर्शन हमारा जो बढ़वा रखते हैं उसमें ज्वाइंट आएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस बॉर्डर को अलग से कट करके लगाना पड़ेगा ऊपर से, क्योंकि फ्रंट का अगर हमने ले लिया तो बैक का इसी पोजीशन में हमारा नहीं आना है। तो ये जो प्रिंट है ऊपर वाला प्रिंट हमें ये हटाना पड़ेगा। अगर हम इसे पजामे की तरह कट कर देते हैं, पैंट वाला तरीका नहीं यूज करते हैं, तो फिर तो ये कट जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर पैंट वाली कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें इस बॉर्डर को अलग से ही लगाना पड़ेगा। तो बॉर्डर को हम अलग से इसको कट कर लेते हैं, यहां से भी और इधर से भी। सिर्फ ये वाला बॉर्डर लेंगे, सिर्फ इतना ये। अब हम फ्रंट के लिए जितना चाहिए उतना हम कट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट तो हमारी आराम से इसमें से आ जाएगी। तो ये नीचे का मार्जिन छोड़ते हुए लंबाई कितनी है, 35 इंच। तो यहां से हम फ्रंट कट कर लेते हैं। इस तरह से अब ये जो कपड़ा हमारा बचा है इसको हमने, देखिए सिंगल अर्ज में, देखिए हम अगर इस तरह से फोल्ड करके ले रहे थे तो हमारी बैक वाली थाई नहीं आ रही थी, लेकिन हमने फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से ऐसे, क्योंकि हमने बैक भी बढ़वा देनी है और थाई से भी बढ़वा रखना है 2-2.5 इंच।
तो यहां से डबल करके ऐसे, ऊपर लगभग 2.5 इंच छोड़ के हमने इसको बिछाना है। किनारे से किनारे मिला देंगे। तो देखिए मैंने ये फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन, फ्रंट को तो ऐसे ही फोल्ड में बिछाया है, लेकिन बैक पोर्शन को देखिए इस तरह पूरा अर्ज में बिछाया है। तो अर्ज में क्यों बिछाया है? ताकि हमारी कटिंग प्रॉपर पैंट वाली हो सके। तो अब हम 1 इंच ऊपर निकालेंगे यहाँ पे फ्रंट वाले में, देखिए यहाँ पे, और लंबाई ये 35 इंच, तो 35 में निशान लगाएंगे। थाई जो आसन का निशान है वो यहां से हम 11 इंच पे लगाएंगे, 11 इंच पे। सीधा निशान, यहां पे भी सीधा, अब कमर का चौथाई, तो ये किनारी हम पहले अलग कर लेते हैं क्योंकि किनारी थोड़ी ये मोटी होती है। तो किनारी से अलग 32.5 इंच कमर है, तो यहां से लगभग 8 इंच एक सूत पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच और बढ़ाएंगे हम, ये मार्जिन का होता है, आधा इंच इधर आधा इधर, 1.5 इंच हम प्लेट का देते हैं। अब टोटल जितना भी होता है यहाँ 11 हुआ, तो 11 पे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं, 2 इंच आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए पूरा ही आ गया यहाँ पे। तो ये टोटल यहाँ से और यहाँ तक जितना भी हो उतना ही हमने यहाँ पे रखना है। 13.25 हुआ, 13.25 का आधा, 6.5 इंच एक सूत। ये देखिए ये बीच सेंटर हो गया, ये बीच सेंटर, और लगभग यहां पे भी ये बीच सेंटर। चाहे तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए, यानी जो प्लेट पड़ेगी वो यहां पे आएगी। ठीक है, इस निशान को सीधा करते हैं और यहां गोलाई डाल देते हैं इस तरह से। अब मोहरी 12 इंच है, तो यहां पे 3 इंच इधर और 3 इधर पे निशान लगाया। और सेब पट्टी, जो सीधे वाली सेब पट्टी, देखिए सेब पट्टी 2 टाइप की होती है, एक होती है ज्यादा कर्व वाली ये वाली, और एक होती है सीधी वाली। तो इससे अगर हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पे
ये घुटने से टाइट होने की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये मेरी सूट कट करने की है। सूट में जो शेप देता हूं, या जिनके घुटना और थाई कम होती है उनमें इससे शेप दे देता हूं। तो ये सीधी वाली जो है थोड़ा सा कर्व है इसमें, ज्यादातर पैंट में मैं ये वाली यूज करता हूं। तो इस शेप पट्टी से यहां पे शेप डाल देनी है। इससे क्या होता है, घुटना थाई सब कुछ ये अपने आप ले लेता है, सिर्फ 3 नापों से ही कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल, तो यहां पे हम हल्की इसमें गोलाई डाल देते हैं। तो इस तरह से निशान लगाए जाते हैं। ये हो गया मार्जिन नीचे, और थोड़ा सा ये इस तरह हल्का सा कर्व बाहर की ओर देना होता है। तो ये यहां से हम इस तरह से कटिंग करते हैं। आसन कट किया, ये हम फ्रंट पोर्शन कट कर रहे हैं। तो फ्रंट पोर्शन की कटिंग की। अब ठीक इसी निशान के आगे निशान लेना है। यहां से लगभग 2.25 या 2.5 इंच रखते हैं। यहां से हम 1 या 1.25 इंच रखेंगे, और फिर से हम उसी पोजीशन में देखिए शेप डालेंगे इस तरह से। इसके सामने निशान लगाएंगे, फिर ½ इंच इधर बढ़ाएंगे, 2.5 इंच बैक बढ़वा रखेंगे। तो ठीक इस निशान से और वहां तक हम ये मार्क लगाएंगे, और इस कोने से और यहां तक हम ये सीधा निशान करेंगे। अब हम आसन की गोलाई कुछ इस तरह से डालते हैं। इसके सामने ही देखिए नीचे बैक की जो प्लेट होती है उसका निशान लगभग 5 इंच तक नीचे तक ले लेते हैं। 1.5 इंच यहां से ये बैक जाएगी। तो ये हम मार्जिन के लिए बढ़वा रखते हैं, क्योंकि फ्रंट में हमने मार्जिन नहीं कट किया। तो इसका मार्जिन हम बैक की ओर लेते हैं। अब बैक को भी हम कट कर लेते हैं। देखिए यहां तक तो हम निशान पे ही कट करते हैं, लेकिन यहां पे हम मार्जिन छोड़ते हैं ½ इंच का। और यहां तक लाते लाते बिल्कुल यहां मिला देते हैं, और यहां से ठीक निशान पे कट करते हैं। ये देखिए यहां पे लगाएंगे कुटका। कुटका ये हो गया, और ये जो फ्रंट की प्लेट है उसका कुटका। अब हम यहां से चारों ही पल्लों को इस तरह से कट करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से प्रॉपर जो पैंट होती है उसकी कटिंग की जाती है, पैंट प्लाजो। और ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं, चारों पल्लों को बराबर किया, पजामे की तरह कट किया, बना दिया, लो जी बन गई पैंट। तो पैंट वैसे नहीं बनती। पैंट का जो तरीका है वो ये मेथड होता है।
ये देखिए, इसको जब हम यहाँ बीच में करेंगे तो ये देखिए मार्जिन भी आ गया यहाँ पे, ये देख सकते हैं इस तरह से होता है। ये देखिए, ये पैंट होती है। तो इस प्रिंटेड कपड़े में इस तरह से एवरेज लेना है। और ये जो बॉर्डर है इनको हम कैसे लगाते हैं वो भी आपको पता चलेगा, अभी रख देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने पॉकेट निकालनी है, पॉकेट। तो इसमें क्या होगा, राइट हैंड में पॉकेट आएगी और लेफ्ट हैंड में आएगी चेन यानी जिप, फ्रंट में बेल्ट, पीछे इलास्टिक। प्रॉपर पैंट कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो इसकी सिलाई वाली वीडियो होगी उसमें सीखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, पॉकेट की चौड़ाई 6.5 रखी है, वैसे 7 होनी चाहिए लेकिन 6.5 भी चलेगी, आधा इंच मार्जिन, 6 इंच पॉकेट की चौड़ाई आ जाएगी। 14 इंच रखते हैं हम इसकी लंबाई और कुछ इस तरह की शेप डालते हैं। तो ये पॉकेट और यहां से लेंगे हम बेल्ट। चलिए बेल्ट हम यहां से लेते हैं। वैसे तो मैं आड़े में लेता हूं हमेशा, लेकिन ये सीधे में ही हम ले लेते हैं। काफी कपड़ा यहां से बचा हुआ है, तो यहां इन किनारियों को मिलाएंगे, सीधा करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई होती है 4 इंच, 4 पे निशान लगाएंगे। सीधा निशान। अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैं आइडिया से फालतू ही कट कर रहा हूं, ये बाद में बच जाएगा। कट करके रख लेते हैं, जितनी लगेगी लग जाएगी, नहीं तो ये बच के कट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हमने खर्चा पूरा इसमें कर दिया है, पॉकेट, बेल्ट, सब कुछ। और ये बचता है कपड़ा। तो ये पैंट हमारी कट हो चुकी है और ये हमारा सूट भी कट है। तो इनकी सिलाई की अलग अलग वीडियो बनेगी, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बैठा कॉलर और ये सूट की सिलाई आप सीखेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर पैंट कैसे बनाई जाती है उसकी वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कटिंग की वीडियो थी कि किस तरह से इसमें एवरेज लेना होता है, आपने सीखा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं सिलाई वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।